हंस चाइल्ड संस्था इस कार्यक्रम में मंचासीन है, शिक्षाविद, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग और सामने मेरे साथी कुछ युवा वर्ग। आप सभी का इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो इस बात के लिए आभार। ये संबल इस बात का मिला कि युवा जो शिक्षक हैं वो एक अच्छा मार्ग अपना प्राप्त करें। इसलिए हालांकि मेरे साथी मनोज ने पूछा कि हंस फॉर चाइल्ड में आज क्या कार्यक्रम, मन का अंदर जाने से पता चलेगा है क्या। फिर मैंने ओम जी से कहा कि उनको सुनने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने एक दो ने मिलकर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। और जैसा कि अभी पता लगा कि 10-12 जिलों में जहाँ बाहर पोस्टेड हैं शिक्षक, तो वो प्रत्येक ज़िले में इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनकी पहचान करना, पात्र तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल सा काम है। दूसरा, आपने पर्यावरण को जोड़ा। वैसे तो हर शिक्षक पर्यावरण में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए चाहे उसको सांत्वना देते हैं, बधाई देते हैं या उसकी हौसला बढ़ाते हैं, तो हर समय काम होता रहा। लेकिन चूँकि परिस्थितियाँ बदली है तो एक पेशेवर शिक्षक बनने के लिए कुछ कार्य अलग तरीके से करने पड़ते हैं और आप उस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले भी शिक्षक जो है मार्गदर्शक का काम करता था, पर्यावरण का काम करता था, मॉरल वैल्यूज़ के लिए भी काम करता था। लेकिन उस समय परिवेश अच्छा ठीक ठाक था। अब वर्तमान में बदलती जो परिस्थितियों में हमारा जो परिवेश थोड़ा दूषित होता जा रहा है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग में जो युवा जो शिक्षक आ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपने पथ पर बने रहने के लिए बदलती परिस्थितियों में कुछ नवाचार करना उनके लिए ज़रूरी है। तो आपकी संस्था के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए और पर्यावरण के लिए जो कार्य करने का आपने मानस बनाया है, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम बहुत कुछ तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब कभी इस तरह के बातें होंगी तो उपस्थित होंगे, कुछ लोगों को कहेंगे भी। जहाँ तक आपके बिना कहे आपसे जुड़ रहे हैं तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, आप कहना प्रारंभ करें। कहना प्रारंभ करें तो कहना ज़रूरी है। आप सोचते कि चलो हमें तो किसी को कहना नहीं करना, क्योंकि हमने जैसे मैं सरकारी सेवा में उससे पहले 1985 मैंने एक संस्था की स्थापना की थी, भारतीय कला साहित्य परिषद। उस संस्था की मीटिंग में हमने 35 लोग आए उसमें, शहर के गणमान्य 1985 में उनको बुलाना पड़ा। आने के बाद में जब बैठक में बातचीत चली तो वरिष्ठ लोग थे, सीनियर लोग थे, जो उस समय तो हिंदी के विद्वान थे, अंग्रेजी का अब तो बाधा में आपको हिंदी अंग्रेजी को विद्वान नहीं मिलेगा। नौकरी करने वाले या बताने वाले तो पढ़ाने वाले तो मिल जाएंगे। तो मेरे को एक आदमी ने कहा कि अब यहाँ पर गाय का लेख लिखना मुश्किल है, तो कहाँ साहित्य की बात करता है। बड़ी नकारात्मक बात थी, लेकिन उसमें भी एक सकारात्मकता थी कि चलो तो अंग्रेजी से में किया है, ढंग से नौकरी कर और ये ठीक नहीं रहेगा और तुम अपना कहीं ठाटे से चाले। धीरे धीरे प्रयास किया, कहना प्रारंभ किया और संस्था ने पिछले 30 साल में इस शहर में बड़े साहित्यिक आयोजन के बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ आए, काम हुआ। तो कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्थाएं बिना कोश के चलती नहीं, इसलिए कहना ज़रूरी है। और कहिए आप निवेदन, हो सकता है कोई मना करता है या रुचि नहीं ले रहा है, मिलेंगे। कल्याण में भादरा में मैंने पर्यावरण का काम शुरू किया, हालांकि जमशेदपुर में भी खूब किया। और सबसे बड़ी अगर मैं कहता हूँ तब भी यानी अधिक तक अंश हमें खुद को देना पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप एक विद्यालय में 20 लोग हैं, जो 2 या 3 4 लोग हैं, जैसे भादरा में सुभाजी काम करते हैं तो सारे सुभाजी के तभी काम करें, लेकिन कुछ लोग इनके कार्य का समर्थन करते हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। कुछ से आलोचना करते हैं कि ना रहे, तो वो भी एक अच्छी बात है कि उससे और हम, जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेरित होता हूँ, मतलब कुछ नहीं है तो मैं हम ज़्यादा और ताकत से काम करते हैं, और ज़्यादा ताकत से काम करते हैं। माउथ पब्लिसिटी बढ़ती है। कल्याण में कुछ नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। और पिछले 3-4 साल में लगभग 3-1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए मैंने वहाँ। तो मैं सोचा रिटायरमेंट पर कोई आयोजन नहीं करेंगे, तो जो राशि अपने कहीं लगानी है लगभग 1.5-2 लाख रुपए मैंने वहाँ लगाए कल्याण में। मैंने रिटायरमेंट पर कोई आयोजन नहीं किया। कई साथी कहते रहे कि किस दिन तारीख है, मैं एक दिन आगे बताता हूँ इनको भी, उस दिन है रिटायरमेंट। वो मैं जैसे अक्सर बस से जाता हूँ उसी तरह गया, उसी तरह से आ गया। मैं इसलिए ऐसा नहीं कि मैं सबको समोसा गुजर खिला देता, लेकिन मैं सोचा पैसा कहाँ लगाया जाए उसी जगह। फिर मैंने सफाई कर्मचारियों का आयोजन रखाया, मैडम को बुलाया था। मैंने 74 लोगों को वहाँ सम्मानित किया, सफाई कर्मचारियों को, जिसमें 7 वो लोग जो तो नौकरी के किनारे लगे थे। उनका हौसला अफजाई की। यानी यहाँ 40 वार्ड और इतना कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ 50 यानी 131 कार्मिक भादरा शहर में सफाई कर्मी, उसमें 50 एक तो आउटडेटेड है, काम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनका हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो
बात है, यानी आप थोड़ा सा काम करें, थोड़ा नहीं है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अभी ढाका जी ने कही ना एक बात, मैं खास तौर से अभी आज सुबह मेरी संवाद हुआ था, मैंने उनसे कहा था एक विषय और जुड़ा जाए। मांगड़ जिले में खास तौर से चिट्टा और सट्टा, दो चीज़ें, 15 से लेकर 25-30 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा शायद, क्योंकि मैं कल्याण भूमि में काम करता हूँ, वहाँ दोपहर के समय बच्चे जाते हैं। अब तो मेरा थोड़ा डर है, थोड़ा प्रकोप है, जानते हैं, दोपहर के समय जाते हैं काम करने के लिए। मेरा जो मोहल्ला है वहाँ सबसे ज़्यादा सटोरिये भी हैं और इस चिट्टे का उपयोग करने वाले भी, भादरा के अंदर ही। यानी मैं थोड़ा सा ट्रेसिंग करता रहता हूँ, मीडिया से मेरा संपर्क है, वो लोगों से संपर्क है, तो मैं सर जब पूछो कहाँ कौन सी पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, महाराजा किशन कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ, कई बार मौके पकड़ता हूँ, फिर उनको थोड़ा ट्रेस करता हूँ, फिर उनके घर भी जाता हूँ। ये चीज़ भी मैंने देखी है। तो अनस्पोर्ट साइड ये भी बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में चिट्टे और सट्टे के लिए हम व्यवस्था नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हमारे पास जो जेंट्री है, अगर सत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी या अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, सबसे बड़ा कारण क्या था कि मेरे विद्यालय के बच्चे यानी 60% बच्चे मेरे पक्ष में, मैंने कह दिया रात तो रात हो दिन है दिन, ये मैंने कहा किया है। व्यवस्था मेरे साथ नहीं है लेकिन बच्चे मेरे साथ हैं। मैंने मुख्य सर काम किया, मैंने बाढ़ किया और सत्ता मेरे विरुद्ध होती थी, प्रशासन भी कई बार विरुद्ध हो जाता है सत्ता की वजह से, लेकिन विद्यार्थी आपके साथ है, वो माँ बाप के भी साथ नहीं है, और वो अगर आपके साथ है आप बहुत मजबूत है। तो हमें उन बच्चों के माध्यम से बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, मेरा अपना मानना है। मेरे पास कविता को मैंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, मीडिया को, लेखन को भी मैंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं ला सका, लेकिन मैं अपने आप को सीमित कर सकूँ। मेरी जीवन शैली बिल्कुल स्पष्ट तौर से बिल्कुल टाइट रहता हूँ, मैं बिल्कुल टाइट रहता हूँ। जहाँ ज़रूरी है वहाँ फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन कहीं कोई आवश्यकता नहीं। मिशन चलना चाहिए, तो आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, क्योंकि जब भी व्यक्ति चलता ना, और खास आप जैसे युवा, और आप लोग अगर इन क्षेत्र में काम करते थे, जरूर आजकल बच्चों में शिक्षा के प्रति जो सबल लोग बहुत जागरूक हैं। मैं पिछले दिनों एक बार मेरे को जाना पड़ा था, मेरे प्रोफेसर साहब जो जिनसे मैं अंग्रेजी में पढ़ा था उनसे मिलने के लिए गया, वो एज हो गए, तो मैंने पूछा उनसे सर आजकल कैसे क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, मुद्दा ये नहीं, वो पंजाब फाजिलका से थे जिनसे मैंने MA किया था, और मेरे व्यक्ति बहुत अच्छे समझ रहे, OP जिंजा तो वर्तमान में मांगड़ रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा वर्तमान में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं, बात ये देखिए क्या बच्चा कोई नशा कर रहा है, बच्चा कोई नशा कर रहा है। अगर वर्तमान में कोई बच्चे नशे की प्रवृत्ति के है तो भले वो गोल्ड मेडल से क्यों ना हो, आखिरकार समाज के लिए एक पैरासाइट है। क्योंकि शिक्षक के यूँ तो पढ़ाना ड्यूटी खत्म, लेकिन एक शिक्षक है बाहर गली में खड़े होकर बात हम नहीं कर सकता। मास्टर बहुत सी अगर कोई है उन चीज़ों को, हो सकता है उसकी अपनी व्यक्तिगत कोई कमजोरियाँ हो, उस साधन से नहीं कर सकता। हर शिक्षक कमोबेश हर शिक्षक कहीं न कहीं एक अच्छे मार्गदर्शक रूप में, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे घर में हो, मोहल्ले में, कुछ न कुछ करता है। उस काम को प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जितना हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो बात आगे नहीं जाती। तो इससे कि आयोजन हमें पब्लिसिटी होती है, लोगों में जागरूकता आती है, लोगों को पता चलता है कि इस संस्था किस लिए काम कर रही है। तो 100 लोग सुनेंगे, 10-20 लोग सकारात्मक रूप से सोचेंगे। जो बच्चा सुनेगा कि यार बात ये, अब चिट्टा क्या है, वैसे पंजाबी भाषा में चिट्टा तो सफ़ेद को चिट्टा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक सिंथेटिक ड्रग है। शुरू से मैंने भी पूछा अधिकारी में चिट्टा क्या होता है, कि अभी इसकी जाँच हुई, चिट्टा क्या, अफीम को चिट्टा कहा जाता है। उड़ता पंजाब फिल्म जो बनी उसके बाद वर्तमान में हमारे यहाँ कॉलेज और स्कूल बहुत है, शिक्षा का अच्छा वातावरण है, लेकिन हमारे यहाँ सट्टा और चिट्टा भरपूर चल रहा है। हम प्रशासन को देखिए नहीं कर पाते, लेकिन हम उन बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। मेरे पास 5-7 दिन में 2-4 बच्चे मेरे सीट में आते हैं, 2-4 बच्चे सीट में आते हैं, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस बात के लिए, उनसे बात करता हूँ। वस्तुस्थिति ये, तो हम लोग एक सकारात्मक दृष्टि से बहुत सी बातें हमारे साथ हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हमारे साथ घट सकती है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। बदलियाँ होती है, परेशानियाँ मिलती है, आलोचनाएँ भी होती है, अगर आप अंदर से सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आपकी संस्था के द्वारा, और ये दो बातें, तीसरी बात अगर आप जोड़िए, अगर मांगड़ जिले में आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरतमंद बच्चों को शैक्षिक सामग्री या उनको सहयोग करने के साथ साथ ये शिक्षा भी जरूर दी जाए, नहीं अगले 5-7 साल में गंगानगर और मांगड़ जिला नशे का और चिट्टे का हब बन जाए तो हमारी शिक्षा कोई काम नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट है, लादेन गोल्ड मेडलिस्ट था, दिशा भरमित हुई, कहाँ गए? गोल्ड मेडलिस्ट होना हो सकता है, अगर उसमें नशा है, कोटा में देखिए कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं,
आज बच्चा अपने घर आता है रात को 10-11 बजे, हम उससे नहीं पूछते कि 11 बजे का, पूछ लेते हैं मैं बैठे ही हूँ, मित्रों के साथ में था। ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा दिखने वाला बच्चा 1-2 साल बाद में, और ये स्थिति आ जाती है कि वो किसी न किसी नशे की चपेट में। मेरे मोहल्ले में 2-3 बच्चे जेल काटते हैं, मेरे मोहल्ले में अभी, और हर दूसरे तीसरे दिन आप देखिए जो बच्चा है 23-24 से ज़्यादा उम्र नहीं होती, गांधी से पकड़ा है, गूगामेडी से पकड़ा है, यहाँ से पकड़ा, जब उसका नेटवर्क उछालते हैं तो भागत है उसके तार। अभी 10-15-20 दिन पहले कोई तार खींचा गया, कोरियर से दवा आ रही, कोरियर से चिट्टा कोरियर से आ रहा है, और कोरियर वाले को ये नहीं पता कि तेरे यहाँ जो पैकेज आ रहा है कहाँ से आ रहा है, और वो 7 बार उसकी सप्लाई हुई। जब एक बंदा पकड़ा गया 3 दिन पुलिस ने उसकी जाँच की, जाँच करने के बाद में उस कोरियर वाले पास पहुँचते हैं, कोरियर वाले हाथ पैर खोले, वो तो उसकी कागज कार्रवाई सारी तैयार थी, तो वो मतलब उसको कुछ बच गया, अन्यथा यानी कोरियर आता है कहीं से आ रहा है, नाम कुछ नहीं, ऊपर मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन करता है आपका माल आ गया है, तो जहाँ से कुरियर भेजा जाता है उस कुरियर वाली जिम्मेदारी थी। यहाँ पहुँचने वाली तो वो खोल के नहीं दे सकता। ये प्रकरण महीने पहले पे आया, मैं खुद उसकी अप्रोच के लिए माननीय एसपी साहब से मिला कि इसका कैरियर ये, और लेकिन दूसरी तो अगर वो जहाँ उसे साइन लेता कि कौन शर्मा ले गया, दस्तखत करा दिए, इसके कॉन्टैक्ट नंबर है, 7 बार डिले रहे, 7 बार उस व्यक्ति को दिया, उनको सामने लाया गया, तो उसका पीछा अभी तक छूटा नहीं, चल रही जाँच उसकी चल रही है। लेकिन उसमें जितने भी 4-5 बच्चे पकड़े गए उनकी उम्र 25 साल से कम थी। उसमें आपके मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। मेरा बच्चा दिल्ली रह रहा है, मैं नहीं, मैं जब भी आदर से पूछता हूँ इसे बात कहता हूँ कि भाई साहब ये ध्यान रखना, बाकी तो पता नहीं आप कैसा कर रहे हैं। आप इसके क्षेत्र में ज़बरदस्त काम करें, इस बार पूरा प्रचार प्रसार करें कि आप ज़रूरतमंद बच्चों की हेल्प करें। उसके साथ साथ ये भी देखें कि पर्यावरण, ये भी पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो जो तकनीकी बदलाव आ रहा है उसका उपयोग हम इस दृष्टि से करें। तो आप सभी का धन्यवाद इस बात के लिए, और कि ये और मंच 50 भूत हैं। मैं सोचता भाजपा में पर्यावरण के अंदर सक्रिय काम करने वाले 5-7 लोग हैं जो अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं, अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं। यूँ तो बहुत से भी जाएंगे फोटो खिंचाने वाले, लेकिन ज़मीनी काम करने वाले 5-7 लोग हैं, और 5-7 लोगों ने इतनी आबो हवा बदल दी। अगर ये 50 है, आप तो 50 हो। मैं जिन जिन विद्यालयों में काम किया, मैं अकेला होता था, अकेला ही, तो व्यवस्था खिलाफ होती, लेकिन हमने अगर पौधा लगाना तो लगाना। बुलेट तो रूम भूगिया को नहीं, आज 30 साल बना हो गया, देखता है आज नहीं बोल रहा, बड़े 35 से 15 फुट दूर से वहाँ जो हमने बनाई पोषण 50,000 रुपये मैंने इंडिविजुअल खर्च किया जा सकता है। आप तो 50 हो, बहुत हो, ओम जी ढाका एक है, बाजी, मतलब यहाँ कितने सबसे क्रियाशील व्यक्ति है। मैं जब पढ़ता था तभी अरे तो उसके 30 साल 40 साल बाद में देखो अब दिखाई दे रही, बीच में गायब किया, लोग नहीं थे यहाँ थे। तो आप तो 50 हो, बहुत हो, 50 तो बहुत कुछ कर सकते किया जा सकता है। तो मैं फिर आप सभी का एक बार इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो आज उपस्थित हुए, विलम्ब तो कार्यक्रम में होता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और विलम्ब नहीं होता तो मेरे जैसा पहले शुरू हो जाता है इस कार्यक्रम को कुछ करने में। मैं अक्सर कोई याद पंक्तियाँ याद आ रही, मैं सुना दूँ अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि बात तो कुछ और लंबी खींचता है। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, और चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, और चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सूने आंगन में जब घटा उठ जाए, मन के सूने आंगन में जब घटा उठ जाए, कर देंगे गजलों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। तो हम बात को कुछ और करते हैं, लेकिन ये भी पर्यावरण शुद्ध करने, मेरे पास ये भी एक तरीका है। देखो, मैं एक मदारी होता है, मदारी बन जाइए, तमाशा कीजिए, लोग इकट्ठे कीजिए, उसमें 5-7 चेले चमटे निकल जाएंगे और आप निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षक जब पेशेवर होगा, सचिन तेंदुलकर के नाम की तालियां बजाते हैं, सेवा, यानी वो क्रिकेटर पेशेवर है, तो उसी प्रकार शिक्षक को पेशेवर होना चाहिए। वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर भले ही नहीं, लेकिन लोगों को लगे यार ये तो विद्वान आदमी है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन अगले का चमकता है यार, गाने तय के अंग्रेजी हिंदी भाषा, मैं कहता हूँ भादरा में हिंदी और अंग्रेजी के भाषा का कोई विद्वान नहीं। मैं कई बार मात्रा बहर निकालने के चक्कर में किसी से कहता हूँ कि इस तो बोले थे ही संभालो थे, ये स्थिति साइकोलॉजी की बात है। लेकिन
हम लगातार स्वाध्याय करते रहेंगे, टच में रहेंगे। अब तो ये मुद्दा है मोबाइल का मुद्दा है। अभी मैंने पढ़ा है, तत्काल पढ़ा, कुछ मैटर पढ़ा, मैंने कहा कुछ बातें कर, मैंने अभी पढ़ा, नोट भी किया मैंने। आप पढ़िए, नोट शीट तैयार कीजिए, आप तैयार हो जाएंगे। और आप तो युवा हो और लंबा सफ़र है, ये नौकरी है और ऐसे राजनेता है, आप भरपूर काम करेंगे तो सरकार और सत्ता में बैठे लोग ध्यान रखेंगे, यार ये आदमी, इसके पीछे तो बहुत लंबी लाइन है, इसको छेड़ने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। फिर सुभाष जी, ओम प्रकाश जी जैसे जिद्दी लोग हैं, चिल्ले लोग हैं, काम करने में धंधे में फूके जा रहे हैं दोनों इसी वजह से। यानी ये काम के प्रति इतने जुनून है, शाम को लगे रहते हैं, दिन में लगे रहते हैं। किसी अच्छा सुभाष जी तो बिल्कुल ही नहीं कहते, मुँह ही कौन बोले। कई बार सोचता हूँ सुभाष जी की बात है मुँह से। और मैं फिर कहता हूँ, एक बार मैंने 2 साल पहले मैंने किसी फायदे से सुधा जी की इनकी फायदें पढ़नी थी, नीलम जी की फायदें पढ़नी थी, चूँकि मेरा कलेक्टर से संपर्क था जिला कलेक्टर महोदय, मैंने सुभाष जी से निवेदन किया मैं आपकी फाइल भेज दूँ, उन्होंने मैंने मना कर दिया। ये होता है काम करते। और जो काम नहीं कर रहा है वो आओ जी जो साहब राम रमी है, तो मेरा नाम बहुत ही पूरी फाइल है। मेरा स्टेट पे 2 बार फाइल की, दोनों मैंने वापस, मैंने उसमें एप्लीकेशन लगानी होती है कि आपका आवेदन के ऊपर कौन सा वाले बना होता है। मैंने कहा मेरा आवेदन नहीं, ये बेटे ओम प्रकाश, मेरा नाम गया ऊपर। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले दिख गई, मैं ये तो हरना, मैंने मेरे नाम वापस किया और ओम प्रकाश ढाका नाम जिला कलेक्टर महोदय दिया। मैंने मेरी वजह मेरी जगह इस व्यक्ति को सम्मान किया जाए। 4 महीने बाद में ट्रांसपोर्ट रह गया, फिर लिए जिला कलेक्टर सम्मानित हो बेटा, मूँग की बचत हो गई। मैं मेरा नाम निकाल के, मैं आज कह रहा हूँ सामने बैठे, मैंने मेरा नाम निकाला। आपको ऐसे उदाहरण अलग मिलेंगे। मैंने कहा कलेक्टर साहब से निवेदन किया, क्योंकि जाने से कि मित्र है वो, और के पहुँची का नाम भेज दिया। मैं कहा नहीं, ओम जी ढाका भेजा, कई बात नहीं में मैंने बेरो क्यों, मैं तो रिटायरमेंट के साथ हूँ, जोड़ मेरे खाते बहुत मारा, पर मैं तो थी कभी 3 महीने बाद आप रिटायरमेंट है, कितने दूर मान ले अपनी बदली को नहीं एंगी होगी वो, फिर भी वो नहीं बोल, मैं देख लिया आपने तो कहा दिखती तेरे सम्मान की दे दी लग रहे हो, डांट तुम बोल दिया आपने तो ये शाम इन्होंने मना किया। नहीं, मैं चाहता हूँ आपका, क्योंकि जिस जगह मेरा सारा मैं भी रहा हूँ, काम करते हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति काम करता है वो 100 हाथियों जितना बल होता है। उसमें बदनियाँ सामान्य प्रक्रिया, गाड़ियाँ सामान्य। मेरे खिलाफ 23 मुकदमे 110 CRPC गुंडा एक्ट में मेरे खिलाफ चलान हुआ है भादरा में। और जब भी विधायक था कोई और इनका प्रिय था, मैंने इनको ये बात भी की, मैंने कहा ऐसा है कि वो धारण तो गाल दिए पर मेरे गाल दिया आपने बराबरी है। हर सत्ता के लोग अपने विरोधियों को चुप करने के लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुप करने, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम कोई राजनीति नहीं करते, लेकिन अगर आप 50 आदमी मेले कर लिए, मैं देखा पड़ा ये मास्टर राजनीति, ऐसा कभी राजनीतिक मंच का हमने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। इससे बचना पड़ेगा आप लोगों को, ध्यान रखें। दुआ सलाम रखो। और बताओ जी मेरा टावरा है जागरूक करना था, बेथरसा नहीं है, 4वां यहाँ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को सादर प्रणाम। आज फर्स्ट फॉर चाइल्ड संस्था है, उसने आमंत्रित किया, उसके लिए पूरी संस्था टीम को धन्यवाद। और उनसे संस्था के जो कार्यकर्ता जो फर्स्ट में मेरे से मिले, मनोज जी हैं जो महेंद्रपुर से हैं, उनसे फर्स्ट बार मुलाकात हुई ऐसे ही फ़ोन पे सोशल मीडिया से। वो भी ऐसे ईंट भट्टों पे ये बच्चों के शिक्षा के प्रति काम कर रहे थे। तो हमारी भी संस्था है गांव में छोटी सी श्री राम सामाजिक संस्था, उसका भी हमारा भी यही ध्येय रहता है शिक्षा, पर्यावरण और खेलकूद। तो उसके थ्रू हम ईंट भट्टों में पाठशाला चलाते थे। कोरोना से पहले की बात है वो, तो अस्थायी पाठशाला। तो हमारा बंदा जाता था उधर 1-2 घंटे पढ़ा के आता था। उसी को वही लाइन हमारी थी, वही इनकी थी। उनसे बातचीत हुई, आपस में मेल मिलाप हुआ। और इनकी टीम, जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो 1-2 बार इनकी टीम हर बार लगभग पहुँचती है, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और ख़ास कर आर्थिक स्थिति से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्यों जब संस्था में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो पूरे सरकारी अध्यापकगण है इसमें, बहुत बढ़िया है। और श्री राम सामाजिक संस्था के भी साथ ही पूरी टीम उनके साथ रहती है। कोई भी कार्यक्रम होता है हम पहुँचते हैं, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद श्री जगतपाल जी ने करणपुरा से हमारे बीच हैं, वो आए और
पाल नैन वर्तमान में जैसलमेर जिले के नौक गाँव में पोस्टेड हूँ महात्मा गांधी स्कूल में। और संस्था से जुड़े हुए मुझे लगभग 3 साल हो गए और धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। जैसे गुरुजी ने बताया कि इसमें एक और ऐड कर देना चाहिए, भी नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, तो बिल्कुल सही बात है गुरुजी की, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा ज़माना है। और एक गुरुजी ने बताया कि सोशल मीडिया में जो आजकल वैचारिक जो चल रहा है भाई, किसी ने ये पोस्ट कर दी, दूसरी ये पोस्ट कर दी, तो इसमें क्या होता है कि 2 अच्छे दोस्त हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अलग अलग, तो ऐसे समझने लग जाते हैं जैसे भाई इसने ये पोस्ट की है, ये तो मेरे खिलाफ है, क्योंकि ये चल रहा है ज़्यादातर आजकल। तो इस पर भी थोड़ा अपने को तो जैसे करते ही नहीं अपने पोस्ट ऐसी तो, लेकिन कोई कर रहा है तो ऐसे उसको भी थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे भी हमें ये करना चाहिए कि नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो पोस्टें भी इसमें एक ऐड ये कर देना चाहिए भाई नशा न करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को समझाएं। और ऐसे कोई कर रहा है तो उसकी भी थोड़ी कर सकते हैं, उसके घर वालों को थोड़ा समझा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। बाकी अंश फॉर चाइल्ड कार्य कर ही रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह मोड़सरा, प्रेमनगर पोस्टेड हूँ, कलाना। जैसे अंश फॉर चाइल्ड की तरफ से हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इनकी प्रेरणा से और इनके कार्यों को देख करके मैं भी स्वयं स्फूर्त होकर इनके परिवार का एक हिस्सा बनने का मैंने अनुरोध किया और मेरे हिस्से को अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। 2 या 3 सुझाव मैं 1 मिनट में ही, क्योंकि वास्तव में यही बात जाना था। और अपने समय की जो पाबंदी है ना, आज चलो मौसम खराब है तो इसे में एक बात तो ध्यान रखें, समय का मतलब समय ही है, क्यों सभी बिजी हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, अंश फॉर चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके लिए आगे भी अपने बहुत से जो काम होते हैं उसके अंदर अपने को सहयोग नहीं किया। नंबर दूसरी बात है, मासिक जो अपने अंशदान या जो भी अपने कर रहे हैं ना, उसकी जगह अपने वार्षिक शुरू करें या 6 माही शुरू करें। हर महीना तब बनी वाला है, कहेंगे कोई भूल जाए कोई और चलो अच्छी बात है, मैं शामिल हो गया। नंबर तीसरी बात यह है, कोई भी संस्था अपने चलाते हैं, पारदर्शिता उसके अंदर मस्ट है और आर्थिक अनुशासन। अपने कम से कम खर्चा करते हुए और अधिक से अधिक उस पैसे का उपयोग अपने करते जाएंगे, सदस्य अपने बढ़ते जाएंगे, कोई बात नहीं, कारोबार बढ़ता जाएगा। और विशेष रूप से एक निवेदन और, क्योंकि पूरा राजस्थान या पूरा भारत अपना ही है, परंतु जब हनुमानगढ़ में सबसे बड़ी अपनी टीम है तो अपनी प्राथमिकता हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयों को या हनुमानगढ़ जिले की संस्थाओं को दी जाए। मेरा सुझाव है व्यक्तिगत, अन्यथा में लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहते हुए पुनः आपको सभी को शुभकामनाएं। वे जो वर्किंग अपना जो डे होता है उस दिन अपने सारी जगह नहीं पहुँच पाएंगे, परंतु फिर भी प्रयास करेंगे, जहाँ भी अपने प्रोग्राम रखेंगे वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। हर समय आपका सहयोग करेंगे। आगे हमारे आज के अतिथि हैं उन सबका एक बार पुनः आभार, और विशेष रूप से जो फाउंडर मेंबर अंश फॉर चाइल्ड के हैं उनको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्वप्रथम सभी विद्वान साथियों को प्रणाम। और मैं मेरा परिचय देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम विनोद कुमार, गांव कलाना, पोस्टिंग रतनगढ़ तहसील के गांव लाचरसर, चूरू जिले में। और अंश फॉर चाइल्ड हनुमानगढ़, सर्वप्रथम मनोज ने हमें बताया बच्चों के बारे में, इस संस्था के बारे में। तो हमने महसूस किया कि हम स्कूलों में जब सर्वप्रथम मेरी पोस्टिंग में कोलाइट में थी, तो वहाँ हमने देखा कि बच्चे इतनी सर्दी में पैदल आते थे बिना चप्पलों के। तो हमने कहीं ना कहीं महसूस किया कि बच्चों को हमारी ज़रूरत है, और उन ज़रूरत को देखते हुए हमने मनोज के साथ जुड़ाव किया और जुड़े और ये संस्था का गठन किया। और आज उस समय भादरा में हमने 3 सदस्यों ने मिलकर काम शुरू किया था, और आज 25 भादरा में है और 25 ही नौर तहसील के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अब मैं निवेदन करूँगा श्री बलवान जी से, इसके बाद श्री सुभाष जी तैयार रहें।
समस्त विद्वान साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बलवान सिंह GPS डारों की ढाणी जोधपुर में पोस्टेड हूँ, बापलोक में, और पीओ नारायणपुरा और ढाका जी के समर्थन में वहाँ पे पोस्टिंग, और ढाका जी के निर्देशन में ही मैं स्पोर्ट चाइल्ड्स टीम को ज्वाइन किया है और पिछले 4-5 महीनों से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और 1-2 कार्यक्रम हमने वहाँ पे किए हैं। धन्यवाद। गाँव कलाना। भगवान जी का धन्यवाद। इसके बाद श्री सुभाष जी सुथार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य पुरुष एवं स्टाफ सब, अपन जो शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा से जोड़ने के लिए, और जो अभावग्रस्त जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा से जोड़ने के लिए इस संस्था के माध्यम से पिछले 6 महीने से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आगे भी विभिन्न नवाचारों के माध्यम से हम विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे, और जो विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े हुए हैं या अन्य प्रकार से सर ने बताया कि जो नशे की तरफ जो जा रहे हैं उसको भी हम जागरूक करेंगे। विभिन्न उदयपुर में वर्तमान में पोस्टिंग है, नाम सुभाष चंद्र सुथार, डूंगराना से। वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ के जो लोग हैं, नशा तो नहीं है वहाँ ज़्यादा, लेकिन जो शिक्षा का जो अभाव है वहाँ ज़्यादा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जाकर प्रत्येक बच्चे से मिलें और उनको शिक्षा से जोड़ें। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अरविंद जी से, अरविंद जी शर्मा। सर्वप्रथम तो आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रोग्राम में पधारे, और संस्था के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में तो आप सभी को बता दिया गया है, इतनी देर से चर्चा हो रही है। मैं इसकी नेगेटिविटी के बारे में बात करूँगा कि शुरुआत जो करते हैं ना, उन पे हर चीज़, अगर एक मतलब कदम भी आपने रखा, उस पे 4 आदमी आकर के बोलेंगे आप क्या कर रहे थे। और ये जो शुरुआत हुई ना, उस टाइम में गुरुजी ने कहा कि भाई आप जोड़ो। ये कोशिश भी हमने की थी, और जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ जुड़िए, फ़ायदा क्या है हमारा। सबसे पहली बात उनकी, बोले हमारा फ़ायदा क्या है। और वहाँ लिखा हुआ है गैर लाभकारी संस्था। अब फ़ायदा ही देखेंगे तो संस्था का मतलब क्या है। फिर ऐसी जो चीज़ें हैं वो जब हम कोई भी काम करते हैं वो हमें सुनने को ज़रूर मिलती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी को जोड़ने की कोशिश नहीं की जाए, हमारे काम को देख कर के लोग हमें पसंद करें और अपने आप जुड़ें, वो चीज़ हम चाहते हैं। इसलिए आप सभी गुरुजन जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो हम ना कहते हुए हम कह रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए और हमारे साथ जुड़ कर के इस संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी का धन्यवाद। इन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम कान खींचने का होता है, या फिर जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी ऐसी राय देना जिससे कि वो प्रयास करें एक नेगेटिविटी फैलाने का। लेकिन इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब गुरुजी ओम जी हमारे साथ जुड़े तो इन्होंने हमें कहा, एक CCC का सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ कि कंसिस्टेंट रहो, अपने काम को निरंतर करते रहो। फिर दूसरा C, केयरलेस, कि ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं उनके प्रति आप केयरलेस हो जाओ, उनकी परवाह मत करो। ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। गुरुजी ने हमें सबसे पहले ये बताया कि आप काम करने वाले, यदि एक स्कूल में यदि आप 20 लोग हो, वहाँ काम करने वाले आप 2 ही होंगे, 18 आपको रोकने वाले होंगे या आपके काम को हतोत्साहित करने वाले होंगे। आप लोगों को उनकी परवाह नहीं करनी। और तीसरा है काम, यानी शांति से।
शांतिपूर्ण, किसी का विरोध नहीं करना। कोई कुछ कह रहा है, कहने दो, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी विचारधारा है। तो हमें इस ट्रिपल सी को फॉलो करते हुए अपने कार्यों को निरंतरता प्रदान करनी है। नकारात्मक लोगों के साथ हमें बहस नहीं करनी और हमें अपने काम को निरंतरता प्रदान करते हुए, उन लोगों की परवाह नहीं करते हुए शांति से अपने कामों को आगे लेके जाना। अब श्री महावीर जी दैया हमारे बीच में हैं, वो आएँ और अपना संक्षिप्त परिचय कराएं। महावीर जी कितने गया प्रमोद जी बारे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री सचिन जी शर्मा से। ये हमारी संस्था के सदस्य नहीं हैं, इनको मैं साथ लेके आया हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता रहता है। और ये आए अपना परिचय भी कराएं और कोई अपना कोई नया विचार है तो वो भी हमें देवें। सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। पहली बार आया हूँ। इससे पहले मेरे गांव में एक कार्यक्रम हुआ था, ईट बढ़ते थे, वहाँ मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। थोड़ा लेट पहुँच पाया, कार्यक्रम हो गया था, उस दिन मैं जान नहीं पाया। उसके बाद मन था कि जान पाएँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इतने व्यस्त हो जाते हैं, जब स्कूल लग जाता है तब इतने व्यस्त हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता। आज समय मिला, छोटे भाई ने कहा, हम पहुँचे। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी, काम बहुत अच्छा लगा और जो जज्बा है वो तो शायद हमारी सोच से ऊपर है। जिन बच्चों ने ये जिन्होंने शुरुआत की है या जो ये जुड़े हुए हैं, इन्होंने नौकरी की शुरुआत की है और आज ही अगर वो इस जज्बे से लगे हुए हैं तो काबिल तारीफ़ है। और मैं अपने छोटे भाई की भी बहुत प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इस काम को आगे लेकर के चले गए। नौकरी की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें होती है, नौकरी का खुमार होता है, एक अलग सी सोच हो जाती है कि हमने जॉब प्राप्त कर ली। आदमी थोड़ा हो सकता है खुशी में अपना समय बिताए, अपना थोड़ा नौकरी का आनंद ले, लेकिन उस समय भी इस कठिन रास्ते को चुना है, इसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और अगर संस्था से जुड़ने की बात करते हैं तो जब काम देखा जाता है तब भी समझ आता है। और अगर हम अपने कामों को आगे बताएं, अगर अच्छे कामों को हम प्रचार करें, अगर हम बताएं तो शायद उसमें कोई गलत बात नहीं होती। क्योंकि मेरे तक अगर बात तभी पहुंची है जब मुझे बताया गया था। शायद सोशल मीडिया से, आजकल सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वहाँ पे तो रेल बनी हुई है हर चीज़ की, हर पोस्ट की। एक पोस्ट जो आपके सामने आ गई शायद 5 या 10 सेकंड आपके सामने रहेगी, उसके बाद आप उसको देख ही नहीं सकते, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए प्रचार जरूरी है, इसी के लिए ये वेबसाइट से ये प्रमोशंस के पैसे लेती हैं, तब वो आपके सामने पोस्ट बार बार आती रहती है। ठीक है, हमने सोशल मीडिया पे लगाया तो एक बार ये हमारे सामने आएगा, शायद हम उसके उद्देश्यों को समझ भी ना पाएँ। इसके लिए थोड़ा सा वैचारिक रूप से हमारी संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उनको पहुँचाना भी कई बार आवश्यक हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है, अगर हम पॉजिटिव वे की बात कर रहे हैं, अगर इस बात को पॉजिटिव वे में लें तो वो भी बहुत आवश्यक है। बताया गया, इसीलिए शायद मेरे तक बात पहुँची। और अगर किसी तरीके से मेरे तरफ से मेरा जो सहयोग होगा वो मैं करूँगा। आपकी संस्था के साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, मैं अपना सौभाग्य ही मानूंगा इसे कि अगर मैं आपके साथ जुड़ पाया तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। धन्यवाद। इस संस्था के बारे में सबसे पहले मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट में पढ़ा कि अंश साइट, मैं समझ नहीं पाया कि अंश का क्या अर्थ होता है। मैंने ओमजी ढाका से पूछा कि अंश का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स नाम है। तो मैं समझ पाया कि ये इसका एक अच्छी संस्था है। आज जब हम युवाओं को देखते हैं, युवाओं से बात करते हैं तो मोबाइल की, गाड़ी की, प्रॉपर्टी की, इस तरह की बातों में मस्त रहते हैं। लेकिन मैं आज ऐसे युवाओं के समूह को देख रहा हूँ जो पर्यावरण की, शिक्षा की, संस्कृति की, समाज की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप इस मिशन में लगे रहें, इस मिशन को आगे बढ़ाएं, धरातल पर काम करें। कभी भी ज़्यादा इसलिए काम नहीं करें कि हमें प्रसिद्धि लेनी है। आजकल होता क्या है, पौधा कोई लगाता है और उसकी फ़ोटो खींचकर कोई डाल देता है, उस पर बहुत सारे कमेंट मिलते हैं। आप उन कमेंटों की ज़्यादा चिंता नहीं करें, काम करना है, काम में लगे रहें। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा सहयोग आपके साथ है।
मैं भी आपकी संस्था के साथ मिलकर काम करूँगा। गुलजन मेरे शिक्षक साथी और इस संगठन के कर्मठ युवा कह दूँ, शिक्षक साथी कह दूँ, भाई कह दूँ, जो भी है, गुरुजनों ने हमें बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं मूल निवासी भादरा से, वर्तमान में कर्मस्थली है रायसी नगर। और जैसा कि गुरुजनों ने बताया, मेन उद्देश्य जो अपना संगठन का है वो सभी जानते हैं। इस बारे में बहुत लंबी डिस्कशन हो चुकी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समय समय पर अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, इन जैसे महान गुरुजनों का हमें आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हम पूरी उम्मीद है, आशा है और विश्वास है कि अपने संगठन को और आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, सुझाव भी व जरूरी भी कि किसी भी संस्था की क्रेडिबिलिटी के लिए उसका पंजीकरण अति आवश्यक है। तो गुरुजी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज राकेश जी से हम इस दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हमें संस्था को पंजीकृत करवाना है, उसकी क्या प्रोसेस होगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम इस कार्य को करवा लें। इसके अलावा सहयोग राशि आपने भी बात की, हमारे प्रस्ताव में भी है कि ये हम हर महीने जो सहयोग राशि एकत्रित करते हैं उसको अब हम अर्धवार्षिक या वार्षिक करें। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि एक बार हम इसको अर्धवार्षिक करते हैं और फिर भी यदि कोई सदस्य ये चाहता है भी आप तो मेरे से 1 साल की ले लो, तो वो उनका व्यक्तिगत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे ये होगा कि हमें हर महीने ग्रुप में मैसेज डालना, कलेक्शन करना, हम उस झंझट से थोड़ा बचेंगे। तो आज से जो नेक्स्ट मंथ की जो सहयोग राशि होगी उसको हम अर्धवार्षिक के रूप में आगे से हम एकत्रित करेंगे। यदि सभी सदस्यों की इसमें सहमति हो तो आप बताएं, सही है। इसके अलावा हम हनुमानगढ़ में भी और जहां जिन जिलों में पोस्टेड हैं उनमें भी हम पौधारोपण का एक वृहद अभियान चलाने वाले हैं, जिसके लिए गुरुजी ओम जी का, गुरुजी पवन जी का हमें सहयोग मिलेगा कि घर घर सहजन अभियान, बहुत ही शानदार अभियान गुरुजियों ने इन दोनों ही अपने क्षेत्र में बेहद शानदार इन्होंने कार्य किया। इनसे मोटिवेट होके हम भी ये चाहते हैं कि हनुमानगढ़ में भी वो कार्य और ज़्यादा विस्तृत रूप से हो और हम जिन जिलों में पोस्टेड हैं वहाँ भी हम घर घर सहजन अभियान को उन लोगों तक पहुँचाएं, उनको जागरूक करें। तो गुरुजी आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमें सहजन के बीज उपलब्ध करवाएं। अब करवाएं या हाँ, इसके अलावा हम जिन जिलों में पोस्टेड हैं उन जिलों में, क्योंकि ज़्यादातर काम हमें वहीं करना होता है, तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, अच्छे जो शिक्षकगण हैं जो समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने अपने ज़िलों में भी हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी है जिसमें भाई 8-10 सदस्य कम से कम हों, जो उन जिलों के लिए भी काम करें और यहाँ हमारा काम चल ही रहा है। तो जिन जिलों में हम लोग पोस्टेड हैं वहाँ भी हम लोग हंस फॉर चाइल्ड के जो ये कार्यक्रम हैं उनके विस्तार के लिए वहाँ भी एक टीम का गठन करें। वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी मैं जो विद्वान साथी हमारे संस्था के अलावा हमारे बीच अतिथिगण पहुँचे हैं उनको मैं बता दूँ कि सर हमारे साथ लगभग 4-5 सदस्य ऐसे हैं जो उन्हीं जिलों के निवासी हैं और हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। जयपुर से हमारे साथ एक बैंक कर्मी जुड़े हुए हैं। हालांकि हमने कहा कि इसमें केवल शिक्षकगण ही हैं, तो उन्होंने कहा कि भी कोई बात नहीं, आप मेरे को जैसे तैसे करके इसमें ऐड कर दो। मेरे अच्छे मित्र हैं वो, उन्होंने स्वेच्छा से इसमें जुड़ना स्वीकार किया। इसके अलावा जोधपुर से गुरुजी हैं बलवान जी के स्कूल में श्री यादराम जी, वो भी हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो बाहरी जिलों के जो शिक्षक हैं वो भी अब रुचि ले रहे हैं और हमारा भी प्रयास रहेगा कि उन जिलों में भी हम एक ऐसी टीम का गठन करें जो उन पिछड़े क्षेत्रों में भी बच्चों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। शिक्षा के अभावग्रस्त जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का कार्य करें। इसके अलावा हमारा आगे दिवाली की छुट्टियों में एक संभावित कार्यक्रम है कि हम एक प्रतियोगी परीक्षा का निःशुल्क आयोजन कराएं
जिसमें हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको तराशने का काम हो सके, उनको आगे लाया जा सके और फिर उस प्रतियोगिता में जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको संस्था की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और अभी मानसून का सीजन है तो पौधारोपण का एक वृहद अभियान हम लोग पूरे हनुमानगढ़ जिले में चलाने वाले हैं। जैसे ही थोड़ा मानसून की अच्छी बरसात और हो जाएगी, पूरे हनुमानगढ़ जिले में हम लोग, जैसे श्री शेर सिंह जी ने 100 पौधों की घोषणा की है, ऐसे ही बहुत सारे और भामा साहब भी हमारे साथ आएंगे, पौधे हमें देंगे और संस्था की तरफ से भी भरपूर इसमें सहयोग किया जाएगा। और पूरे जिले में एक वृहद पौधारोपण अभियान हम लोग चलाने वाले हैं, जिसमें आप सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है। हम आगामी समय में ये सब करने वाले हैं। इसके अलावा संस्था के जो कार्य हैं आप सभी सदस्यों ने बताया। अभी हमारे बीच एक सदस्य श्री बंदा सिंह जी और पहुंचे हैं, वो भी आके 1 मिनट में अपना संक्षिप्त परिचय करा दें। हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बच्चों को ये जो सहयोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम को। साथ ही निवेदन है, आर्थिक सहयोग के साथ साथ मोरल वैल्यूज ज़रूर दिए जाएं। आज आर्थिक सहयोग की आवश्यकता वाले बहुत कम बच्चे हैं। जिस हिसाब से सरकारी योजनाएं चल रही हैं, अन्य कोई है, किसी के घर में कमाने वाला नहीं है या कोई बीमार है, उन्हीं को आवश्यक सहायता की आवश्यकता होती है, बाकी ज़्यादा नहीं होती है इतनी। लेकिन मोरल वैल्यूज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। अगर वो सबको आवश्यकता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का, और अमीर वाले को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसकी। और आज देख रहे हैं हम, गुरु जी ने बताया था, सब कुछ बता दिया। धन्यवाद। मेरे मोबाइल में बना है अनस्पोर्ट साइड संस्था की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के प्रांगण में जो कार्यक्रम हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और अन्य सामग्री का सहयोग करना। उसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना, पौधे लगाना और न केवल लगाना, उसको पेड़ बनाने की प्रक्रिया से जुड़ाव करना। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज प्रारंभ किया गया, होता है कि चिट्टा जो एक नशा है, एक ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है, वो और सट्टा, इसके विरुद्ध बच्चों को जागरूक किया जाए। और वर्तमान में हमारा जो युवा वर्ग है वह इस ओर बढ़ रहा है, तो बच्चों को इसके हानि के बारे में, इसकी डिमेरिट्स के बारे में बताया जाएगा, तो उससे आगे जाकर उससे बच पाएगा। संस्था के पदाधिकारी और राजस्थान के 10-15 जिलों में अन्य जो इसके कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से न केवल हनुमानगढ़ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में इस संस्था की ओर से ज़रूरतमंद बच्चों के सहयोग पर्यावरण के क्षेत्र में और चिट्टे और सट्टे जैसी बुरी लत से बचने का प्रयास है।